Jai Hind Class 6 students. Today we do the exercise of chapter 3 PowerPoint. Okay, so class 6 students, this is a computer subject and today we do the exercise point of MS PowerPoint chart chapter. Okay, so first question is here, the exercise, what is chart? What is chart? You know, previously when I taught this chapter, जब मैंने ये चैप्टर पढ़ाया था तो उस समय मैंने ये चीज बताई थी कि चार्ट क्या होते हैं. चार्ट इज ए टूल दैट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट न्यूमेरिक डाटा ग्राफिकली. चार्ट क्या होते हैं? चार्ट वे टूल होते हैं जो न्यूमेरिक डाटा को ग्राफ में प्रदर्शित करने के लिए यूज में लाए जाते हैं. जैसे you just see here, suppose that this is example, this is a sheet AB and here is silver 25,000 and here is gold 30,000. Then this numeric value of silver and gold, if you need that numeric value shows in the graph, how many chart in the Excel in this PowerPoint? You just see here, chart is column chart. Suppose that this value you need to see in this type. This is a silver, this is a gold, this is a silver. So gold value is 30,000 and silver value is 25,000. So this is the column. Okay. So again, if you not need this chart, you want to change this chart. अगर इस चार्ट को तुम बदलना चाहते हो, तो you need to line chart. इस चार्ट को ले लेंगे, तो यहाँ क्या होगा? कुछ ऐसे हो जाएगा. 30,000 गोल्ड का हो जाएगा और यहाँ 25,000 सिल्वर का हो जाएगा. फिर अगर चार्ट चेंज करना चाहते हो तो पाई चार्ट पे चले जाओ. पाई चार्ट में वैल्यू ऐसे दिखती है, ठीक है. ये 30,000 का हो जाएगा, ये 25,000 का हो जाएगा, ये गोल्ड हो जाएगा, ये सिल्वर हो जाएगा. तो मेरे कहने का मतलब ये है, आई वांट टू से दिस, चार्ट टूल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल फॉर व्हाट? फॉर रिप्रेजेंट न्यूमेरिक डाटा. रिप्रेजेंट न्यूमेरिक डाटा इन विच फॉर्म? In the graphics, like that. This one some example of chart: column, line, pie, etc., etc. Okay, so this one is completed. So the first answer is clear. What is chart? Chart is a tool that is used to represent numeric data graphically. Second, what are the parts of a chart? What are the parts of a chart? You know very well, when you just see the second page, MS PowerPoint chart. So on there you just see कि जो चार्ट होते हैं उनके नेम डिफाइंड होते हैं. जैसे वर्टिकल लाइनें होती हैं, हॉरिजॉन्टल रो होते हैं, टाइटल होता है, डाटा शो करते हैं. तो ये जो चीजें होती हैं, टाइटल, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, ठीक है. उसके बाद से डेटा सीरीज जो होता है, ये आगे पीछे नीचे बाएं, ठीक है, लीजेंड, ये सारी चीजें इस चार्ट के पार्ट होते हैं. जब सेकंड पेज देखोगे ना बेटा, तो उसमें तुम्हें ये मिलेगा, ठीक है, कि चार्ट्स के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं. तो इसको ऐसे रिमेम्बर किया जाता है. What are the parts of a chart? The parts of a chart is given below. First, title. जब कोई चार्ट बनेगा तो उसका टाइटल होना चाहिए ना, तो टाइटल. हॉरिजॉन्टल एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के बाद वर्टिकल एक्सिस. हॉरिजॉन्टल एक्सिस मतलब वो क्षैतिज लाइन है और वर्टिकल एक्सिस मतलब खड़ा खड़ा. डेटा सीरीज, जो डाटा आपका फिल हो जाता है. लीजेंड, उसके बाद से प्लॉट एरिया होता है. तो ये सब क्या होते हैं? द पार्ट्स ऑफ ए चार्ट.
फिर थर्ड है हाउ विल यू एडिट डाटा इन ए चार्ट. हाउ विल यू एडिट डाटा इन ए चार्ट? सपोज दैट यू मेक ए चार्ट, you have to create a chart and you want to edit changes here to change the data. Suppose that here is silver and 35,000, here is gold 40,000, and this graphical data you want to change, then how you just change the numeric portion. So for changing the numeric portion of graphical representation on there, you just use these things, those I tell here. जो मैं बताता हूँ उसको फॉलो करोगे तो चार्ट का रिप्रेजेंटेशन चेंज हो जाएगा. ठीक है, कैसे चेंज होगा? फॉर एडिटिंग डाटा इन ए चार्ट. ठीक है, चार्ट में जो डाटा का हेरफेर है वो कैसे करेंगे? स्टेप फर्स्ट है गो ऑन डिजाइन टैब. सबसे पहले हमें कहाँ जाना है? डिजाइन टैब में जाना है. डिजाइन टैब के बाद से सेकेंड स्टेप क्या कहता है? सेकेंड स्टेप कहता है क्लिक ऑन एडिट डाटा. कहाँ मिलेगा एडिट डाटा ऑप्शन? ये मिलेगा हमारा डिजाइन टैब में. जैसे मान लो कोई एप्लीकेशन खोलता है ना, जैसे मान लो हमने पावर पॉइंट ही खोला है, तो उसमें क्या होता है? ऐसे होता है ना, ऊपर मेन्यू बार, होम टैब होता है, सर्च टैब होता है, ठीक है, फिर लेआउट होता है. ऐसे ही लास्ट में क्या मिल जाएगा? एक डिजाइन टैब मिल जाएगा. जब डिजाइन टैब में क्लिक करेंगे तो हमारा एडिट डाटा ऑप्शन मिलेगा. जब एडिट डाटा ऑप्शन में जब हम क्लिक करेंगे तो वहां पर हमारे पास ये एक्सेल शीट खुल जाएगी और जिसमें हम डाटा को चेंज कर देंगे. जैसे ही डाटा चेंज होगा यहाँ ऑटोमेटिकली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी चेंज हो जाएगा. ठीक है, तो ये प्रोसीजर था कि किसी भी डाटा को कैसे चेंज करें जिससे चार्ट का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन परिवर्तित हो जाए. नेक्स्ट, राइट द स्टेप्स टू चेंज द चार्ट स्टाइल. अब ये कह रहा है कि कैसे हम चार्ट के स्टाइल को चेंज करें. मान लो कॉलम में देख रहे हैं, कॉलम चार्ट में देख रहे हैं, उसको पाई चार्ट में देखना है. कॉलम चार्ट में देख रहे हैं, उसको पाई चार्ट में देखना है. या पाई चार्ट में देख रहे हैं, उसको कॉलम चार्ट में देखना है. या उसको लाइन चार्ट में देखना है, या बार चार्ट में देखना है. किसी भी चार्ट में उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको अगर देखना होगा तो सबसे बड़ी चीज है ये कि हमें वो जानना पड़ेगा कि कहाँ से चेंजेस किए जाते हैं. चेंजेस करने के लिए इफ यू नीड टू चेंज दैट चार्ट स्टाइल, देन यू जस्ट डू दिस सेटिंग. Students, see here to change the chart style steps. First, click on design tab appear in ribbon. हमें डिजाइन टैब में क्लिक करना है, जो कहाँ अपीयर होता है? ऊपर एप्लीकेशन में, जैसे होम इंसर्ट वाला होता है. फिर उसके बाद से है क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन एरो ऑन द चार्ट स्टाइल ग्रुप. उसमें जो चार्ट स्टाइल ऑप्शन मिलेगा, कहाँ मिलेगा? जैसे डिजाइन टैब में आप गए, ठीक है, और डिजाइन टैब में आपको एक चार्ट स्टाइल ऑप्शन मिलेगा. इस चार्ट स्टाइल में जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो एक एरो की होती है, ऐसे करके होती है एरो की, ड्रॉप डाउन इसी को कहते हैं. ठीक है, जब इस पे क्लिक करेंगे इसे ड्रॉप डाउन कहते हैं. तो जब इस पे क्लिक करेंगे तो वो कई सारे चार्ट शो करेगा. जब कई सारे चार्ट शो करेगा तो उसमें से आपको किसी एक चार्ट को चुनना होगा. तो वही कह रहा है, देखो आफ्टर दैट चार्ट मेन्यू विल अपीयर. जैसे ड्रॉप डाउन मेन्यू पे क्लिक करते हैं हमारा चार्ट मेन्यू क्या करने लगता है? शो करने लगता है. और जब चार्ट मेन्यू शो करेगा तो उसमें से हम सेलेक्ट योर चार्ट स्टाइल, जो हमारी चार्ट की स्टाइल है उसे सेलेक्ट कर लेंगे. ठीक है, देखो बेटा इस चैप्टर में एक क्वेश्चन और है. ठीक है, मैंने यहाँ 4 क्वेश्चंस के आंसर लिखे हैं. ठीक है, लास्ट 1 क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है, क्वेश्चन नंबर 5. ठीक है, एक्सरसाइज देख लीजिएगा और ये नोटबुक में आप फेयरली करके मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पर अभी सेंड कर दीजिएगा, जिससे वो मैं चेक कर सकूं. ठीक है, ओके फ्रेंड्स, इज दैट क्लियर? ओके, हो गया.